जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आपका निर्देश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जुड़ जाएंगे सभी लोग, सभी को नमस्कार, जय हिंद। और आज की बेहतरीन क्लास में देखेंगे क्लास नंबर 3 है, ठीक है। आज की क्लास तीसरी है। इससे पहली वाली आपका क्लास नंबर जो 2 है नंबर सिस्टम की, उसको देख लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। जिन्होंने अभी तक का नंबर 2 वाली जो नंबर सिस्टम की क्लास है, ठीक, नंबर सिस्टम की पहली क्लास और पूरी में दूसरी क्लास वो थी, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेंगे, ठीक है। और उसके आगे आज तीसरी क्लास नंबर सिस्टम में दूसरी क्लास है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है, इसमें देखेंगे। पहली क्लास कल हुई थी, जिन्होंने नहीं देखी काफ़ी अच्छी क्लास है, देख लेंगे उसको, ठीक है। और जो लोग नए जुड़ते हैं क्लास में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे बिना किसी देरी की, ठीक है। जुड़ जाएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो देखेंगे नई शुरुआत के साथ सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न में परमेय संख्या नहीं है, ये बताना है। तो बताएंगे, हम कल आपको पढ़ा चुके हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो उनको देख लेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में कल हम काफ़ी उसमें नंबर के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने क्लास को कल वाली क्लास नहीं देखी थी, ठीक है, क्लास नंबर 2, उसको देख लेंगे सभी लोग। आप निर्देश क्लासेस चैनल पर जाएंगे, आपको वहाँ पर क्लास मिल जाएगी, ठीक है। निर्देश क्लासेस सर्च कर लेंगे और वहाँ पर आपको ये क्लास, दूसरी क्लास आपको मिल जाएगी। सभी लोग उसको देख लेंगे। देखेंगे इसमें आगे, गुड इवनिंग सभी को। लिखा है निम्न में परमेय संख्या नहीं है, तो बताना है परमेय संख्या नहीं है, ये बताना है। तो सभी लोग बताएंगे परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या जो होती है वो है P/Q के रूप में लिखी जाती है, तो परमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए में दिएगा 0.679, बी में 22/7, डी 0 है और सी 0.6 पर ये बार का साइन लगा हुआ है, ठीक, ये याद रखेंगे। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बताएंगे जल्दी से जवाब क्या होगा। तो देखेंगे सभी लोग, लिखा है परमेय संख्या नहीं है, इसको विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन में पूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बताए थे परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो याद रखेंगे, कल की क्लास में बताए थे, यहाँ भी बताए दे रहे हैं, ठीक। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखो, जितनी P/Q के रूप में हो परमेय संख्याएँ होंगी, जितने भी आपके क्या हैं होल नंबर हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएँ। कैसी संख्याएँ? पूर्ण संख्याएँ, वो भी क्या होती हैं, परमेय संख्याएँ होती हैं, जितनी पूर्ण संख्याएँ हैं, ठीक है, जिन पर बार लगा होता है, ठीक है, 0.6 पे जैसे बार लगा है, वो सभी संख्याएँ कैसी होती हैं, परमेय संख्याएँ होती हैं। देखो P/Q के रूप में है तो परमेय संख्या होगी। कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, वो भी आपकी परमेय संख्या होगी। किसी पर बार का साइन लगा हुआ है, 0 पॉइंट करके कुछ लिखा, बार का साइन लगा हुआ है, वो भी आपकी क्या होगी, परमेय संख्या होगी, ये याद रखें। इसमें पूछा गया परमेय नहीं है, ये बतानी है। तो 22/7 आपकी परमेय संख्या है। डी 0 एक परमेय संख्या है और 0.6 जिस पर बार लगा है वो भी एक परमेय संख्या की श्रेणी में आता है, ये भी है। तो ये पूछा गया तो कौन नहीं है, तो ये वाला आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर मतलब ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर सही होगा? ए नंबर आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो वो रिपीटिंग कर रहा है, रिपीटिंग नहीं हो रही। 6 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया। यदि डायरेक्ट जैसे 0.333333 चलता रहे, रिपीट करता रहे, तब तो कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, परमेय संख्याओं में ही आ जाएगी। यदि रिपीटिंग है, रिपीटेड नहीं है अंक, ठीक, बदलता चला जा रहा, तो वो आपकी अपरमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरमेय, ठीक है। इरेशनल नंबर हो जाएगा, परमेय होता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए होंगे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया था, तो ए नंबर आंसर सही हो जाए। परमेय संख्या नहीं है, तो ए वाली परमेय संख्या नहीं, और जो ये 3 दी गई हैं ये परमेय संख्याएँ आपकी हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। बताना निम्न में अपरमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन को देखो, लिखने के तरीके हम प्रैक्टिस कर कितने अच्छे से लाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सके कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखा है निम्न में परमेय संख्या नहीं है, ये बताना है। तो कौन सी परमेय संख्या नहीं है, ये बताना है आपको। तो कौन सी परमेय संख्या नहीं है,
अपरिमेय संख्या नहीं, ये बताना अपरिमेय नहीं। तो अपरिमेय नहीं है तो कैसी होनी चाहिए, परमेय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परमेय होनी चाहिए। अपरिमेय नहीं है तो कैसी होगी, परमेय होगी। तो ये बताना है, ठीक है। तो कैसे, ये तो कह सकते हो कि परमेय संख्या बताओ, नहीं तो अपरिमेय संख्या छांटिए। देखो हम बताए थे, देखो 5 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या में, मतलब पूर्ण संख्या आती है, पूर्ण संख्याओं में आती है, ठीक है। तो आपकी कैसी है, परमेय संख्या है। 5 कैसी है, परमेय है। 3.143 क्या है, कैसी संख्या है, 3.143 अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है, क्योंकि ये पाई का मान भी होता है, लेकिन इसमें देखो रिपीटिंग नहीं हो रहा। 1 आया, 4 आया, 3 आया, कुछ कहीं 2 आएगा, तो चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे डॉट 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 तक चलता रहेगा। शांत अशांत है, ठीक है, ऐसा अशांत है, लगातार बढ़ता रहेगा, तो अपरिमेय हो जाएगी। अब देखो ये रूट के अंदर 21 लिखा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसा नहीं है, पूर्ण वर्ग जब नहीं है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। यदि रूट 16 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ताकि 4 आ जाता तो ये संख्या परमेय हो जाती आपकी। कैसी हो जाती, परमेय हो जाती, रूट 16 होती। और पाई कैसी संख्या है, सभी को पता है, पाई आपकी अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है, ठीक है। तो पूछा गया था अपरिमेय संख्या नहीं, तो देखो ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय, तो अपरिमेय कौन नहीं थी, ये बी नंबर आपकी अपरिमेय नहीं थी। तो 5 ही इसका आंसर सही होगा, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आप नोट करके लिख सकते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट 21 है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है। जब कैसा नहीं है, जब पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो तब कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। रूट 16 है, ये पूर्ण वर्ग है, कैसी है, पूर्ण वर्ग है, तो अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 आएगा। बताओ, निम्न में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम बता चुके हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। Q डज नॉट 0 होना चाहिए, Q 0 नहीं हो, क्योंकि जब 2/0 लिखा होता मान क्या आएगा, इंडिटरमिनेट मतलब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। जब 0/2 लिखा होता तो मतलब ये होता है, क्या होता है कि ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि 0 हो जाए। तो 2 का गुणा 0 में करा देंगे कि 0 हो जाएगी, तो 0/2 क्या आता है, 0 आता है। क्योंकि जैसे लिखा है आपका, लिखते हैं 6/2, तो क्या आता है, 3 आता है। तो मतलब है कि 2 को अगर 3 में कराएंगे तो 6 बराबर 6 हो जाएगा आपका। तो ऐसी संख्या से, या तो इधर ऐसी संख्या लोगे जिसका गुणा कराने पर 6 प्राप्त हो जाए, तो 2 में ऐसी संख्या से गुणा कराओ कि 0 हो जाए, तो 2 का गुणा 0 करा देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0/2 क्या होता है आपका, 0 होता है। 0/0 इनडिटर्मिनेट अपरिभाषित होता वो भी, ठीक है। 0/0 हो तो याद रखेंगे, 0 कोई संख्या है तो 0 हो जाएगा, और यदि संख्या के बटे कोई 0 है तो अपरिभाषित हो जाता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो पूछिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बताओ, कौन सी परिमेय संख्या है, तो बताएंगे। देखो 2 + √3 आ रही है, कैसी है, अपरिमेय है। देखो √3 संगे जुड़ेगा, कुछ भी लिखेगा, रूट में है, √3 कैसी है, पूर्ण वर्ग नहीं, कैसी नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। जब पूर्ण वर्ग होती तो परमेय हो जाती। ए भी आपकी अपरिमेय है, कैसी है, अपरिमेय है। 4√18 ए भी आपकी अपरिमेय है, कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। चाहे गुणा कराओ परमेय से, चाहे भाग कराओ, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, वो सभी अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी, ठीक है। यदि अपरिमेय संख्याओं से जोड़ो, घटाओ, चाहे गुणा कराओ, प्राप्त आपको अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन √169 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 13 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना प्राप्त होता है आपको, 169 प्राप्त होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि देखो ए नंबर अपरिमेय है, सी नंबर अपरिमेय है, बी नंबर अपरिमेय है, और पूछा गया तब परिमेय संख्या है, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। √169 13 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है 169, √169 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। जिन्होंने कल की क्लास को नहीं देखा, कल की क्लास को देख लेंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से उसमें बताया गया है, ठीक है। और PDF भी आपको मिल जाती है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, निर्देश क्लासेस करके है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। निर्देश क्लासेस में लिखना है, उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं ढीलना है, छोड़ना है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर PDF भी मिलती रहेगी आप लोगों। तो जो नए लोग हैं वो
सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन चौथे नंबर लिखा है, क्या लिखा है, निम्न में अभाज्य संख्या है। आप बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है। हम कल की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, एक एक रूल बताया गया है आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक, ऑड इवन सब कुछ बताया गया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, बता देंगे कि क्या होती है भाज्य संख्या। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हों। तो ऐसी संख्या ढूंढनी जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, आपकी अभाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो देखेंगे 9 के कितने गुणनखंड होंगे, 9 तो देखो 1 से भी कटेगा, यानी ऐसी संख्या ढूंढिए जो या स्वयं से कटे और 1 से कटे, तभी तो 2 गुणनखंड हो पाएंगे। वो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे, ठीक, वही 2 गुणनखंड होते हैं, या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे, ठीक। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और गुणनखंड कौन से हो, या तो 1 से कटे या स्वयं की संख्या से कटे। 9 किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो देखो 2 से अधिक जब गुणनखंड हो जाते हैं तो संख्या कैसी हो जाती है, भाज्य हो जाती है, यानी कंपोजिट नंबर बन जाता है जब 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते। तो 9 के देखिए 3 गुणनखंड हो गए, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, आपकी भाज्य हो जाएगी, ठीक है। 9 कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। 33 के देखेंगे तो 33 1 से भी कटेगा, 11 से भी कट जाएगा और 33 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी भाज्य हो जाएगी। 57 किससे कटेगा, देखो 1 से भी कटे जाएगा, 57 1 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, 29 57 और 57 से तो कटेगा। तो देखो इनमें भी 3 गुणनखंड है, इसमें भी 3 गुणनखंड, इसमें भी, लेकिन 67 में केवल और केवल 2 गुणनखंड बनेंगे, या तो 1 से कटेगा या केवल 67 से कटेगा, ठीक है। तो केवल वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती, तो अभाज्य ही पूछा गया था, तो सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इसके देखेंगे आप, देखो इनमें सबके 3 गुणनखंड हो रहे, 3 इसके 3 गुणनखंड इसके बन रहे, ठीक है। कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड बन रहे, क्योंकि देखो कटेगा तो जब 33 था तो 1 से भी कट रहा है, ठीक है, 11 से भी कटेगा और 33 से भी तो कट रहा है, तो जब 3 गुणनखंड हो गए तो भाज्य हो जाएगी। सभी में 3 बन रहा है, इसमें भी 3 गुणनखंड, इसमें भी, लेकिन 67 या तो 1 से कटेगा या तो 67 से कटेगा, किसी से कट नहीं सकता, तो 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है, समझ गए हो। आगे देखेंगे, सी नंबर आंसर आपका सही होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर में है या बैक लगी हुई है तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बताएंगे निम्न में भाज्य संख्या नहीं, तो कौन सी भाज्य संख्या नहीं ये बताना है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर बताना है कि कंपोजिट नंबर कौन सा है, यानी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड, हिंदी में लोग 2 से अधिक गुणनखंड, यदि किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है, यानी फैक्टर हैं, तो कैसी होगी, वो भाज्य होगी आपकी। देखनी है 2 से अधिक किसके किसके हैं, बताओ। हाँ, लेकिन भाज्य संख्या नहीं, देखो काफ़ी बच्चे तो यही लोचा कर देंगे, इसमें क्या गलती करेंगे, लिखा है भाज्य संख्या नहीं। आजकल के सवालों में बस केवल यही होता है कि उसका देखो फेल लवली लगा के आया है, भाज्य लिखा और लास्ट में नहीं लिख दिया, तो ये डबल करे है, ठीक है, 2 क्रीमें पाउडर लगा के आया है, तो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता है। क्वेश्चन वही है, लेकिन काफ़ी लोग समझने में गलती कर देते हैं, जो देखते हैं और आंसर करते हैं उनका बस यहीं पर काम, 1-2 नंबर वाले जो रह जाते हैं वो यहीं पर दिक्कत हो जाती है इन लोगों की, कि क्वेश्चन या तो ध्यान से नहीं पढ़ा है, ठीक, 1 नंबर वाले में क्या हो सकता है, या तो कोई क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो ऐसा हो जाता है 1-2 नंबर वालों, उनकी बिल्कुल रेयर केस रहता है, ठीक है, कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है। तो 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो भाज्य होगी, लेकिन कह दिया भाज्य नहीं है, ये पूछा गया। तो देखेंगे, देखो 51 के 17 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगा, 51 से भी कटेगा, तो एक ऐसी संख्या है 51 आपकी भाज्य संख्या है,
क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है तो कैसी संख्या बन रही, भाज्य। 39 13 से भी कटेगा, ठीक है, और 39 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 21 7 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 21 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो 2 से अधिक होने चाहिए, कितने, 2 से अधिक, 4 भी हो 5 हो कोई मतलब नहीं। तो ये सभी ए है, सी है और बी हैं, ये कैसे हैं, सभी भाज्य हैं। कैसे हैं, भाज्य हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, जो आपका ये डी नंबर दिया 29, ये आपका कैसा है, ये आपका अभाज्य। कैसा है, अभाज्य, ठीक है। तो आपका डी नंबर विकल्प बिल्कुल सही है, जिनका डी आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। पूछा गया भाज्य नहीं है, ये पूछा गया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2 से अधिक गुणनखंड है यदि किसी के, ठीक है, 2 से अधिक तो कैसा होता है, 2 से अधिक तो भाज्य, और केवल 2 हो तो अभाज्य यानी प्राइम, याद रखेंगे, ठीक है। 2 से अधिक भाज्य, केवल 2 गुणनखंड तो अभाज्य। देखो 29 में या तो 29 1 से कटता या तो 29 से कटता, तो केवल 2 गुणनखंड है तो कैसी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन हमें पूछा गया भाज्य नहीं है तो कैसी होनी चाहिए, भाज्य नहीं तो अभाज्य होनी चाहिए, यही तो मतलब है, ठीक है, समझ गए। आगे देखेंगे, निम्न में सम संख्या नहीं, बताओ निम्न में सम संख्या नहीं, बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। सम संख्या नहीं, बताओ, ठीक है। नए लोग जितने जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बताएंगे सम संख्या। अब सम संख्या होती क्या है, जो संख्या 2 से, केवल 2 से कटे, 2 से विभाजित हो, लिख लो 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः कट जाए, वो संख्या आपकी कैसी होगी, बताओ, सम संख्या होगी। कैसी होगी, सम संख्या होगी। जैसे आपका लिखा हो 14/2, तो 2 7 14, तो कट रही है, पूरा कट रहा, 2 से कट रहा 14, तो कैसी संख्या हो जाएगी आपकी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये सम पूछ रहा है, इसमें क्या कह रहा, सम पूछ रहा, ठीक है, सम कह रहा है तो कैसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। इवन नंबर पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया, इवन नंबर पूछा गया, लिख दिया, जो संख्या 2 से विभाजित, पूर्णतः 2 से विभाजित हो, सम संख्या कहलाती, ठीक है। और बतानी है, इसमें पूछा गया सम संख्या नहीं, तो 2 से ऐसी संख्या छांटिए 2 से ना कटे। देखो 8 है, 2 से कट जाएगा, 46 है, 2 से कट जाएगा, 23 दूनी 46, ठीक है, 32 कट जाएगा 16 बार। तो ये सभी कैसी हो जाएंगी, आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, जितनी ये जुड़ी हैं कैसी हो जाएंगी, सम संख्या, इवन नंबर हो जाएंगी, क्योंकि 2 से कट रही। इवन संख्या क्या होती, सम संख्या क्या होती, जो 0 2 से कट जाए। 0 भी आपकी एक सम संख्या, याद रखेंगे। 0 कैसी संख्या है, 0 एक सम संख्या है, ओके। 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक सम संख्या है। देखो 8 भी कट रहा, 46 भी 2 से कट रहा, 32 भी कट रहा, तो ये कैसी हो जाएंगी, सम संख्या। लेकिन पूछा गया सम संख्या नहीं है, ये देखो ध्यान से देखो, सम संख्या नहीं, तो देखो 15 नहीं 2 से कटेगा, कहीं 2 से पूरा कट पाएगा, कटेगा, लेकिन 2 से पूर्ण नहीं कटेगा। हम कह रहे पूर्ण कटना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सम संख्या होने के लिए 2 से विभाजित होना चाहिए, केवल 2 से, 3 से करती रहे, लेकिन 2 से कटनी चाहिए। आगे लिखा है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जोड़ा दिया गया, ए सी बी डी इसमें दिया गया। तो 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, बताएंगे। देखो 31 और 33 दिया गया, 31 और 33, 31 39, 33 37 और 31 37। अभाज्य संख्याएं हमने बताई थी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, वो संख्याएं आपकी अभाज्य होती हैं। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी बिल्कुल देख लेंगे, ठीक है। 30 और 40 के बीच, 30 और 40 के बीच ऑप्शन भी 30 40 के बीच हैं, तो देखनी है अभाज्य संख्याएं, मतलब 2 गुणनखंड बने।
33 यदि हम लेते हैं तो 33 को अभी हम बताए थे 1 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 33 से भी कटेगा, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? मतलब भाज्य संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 39 ले रहे, 39 किससे कटेगा? 1 से तो कटेगा, 13 से भी 33 या 39 और 39 से भी, तो ये भी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 39 कैसी संख्या? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यही विकल्प गलत हो जाएगा, दोनों होनी चाहिए भाज्य। अब देखेंगे 31 और 33 दिया गया, 33 कैसी बताए भी? 33 भाज्य, तो ये भी गलत, यानी डी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 और 37, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं देखनी थी, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपका 31 है, 31 या तो 1 से कटेगा और 31 से ही कटेगा, किसी और से काट सकते 31 को नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और 2 से अधिक हो जाते हैं तो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यदि गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए। आगे देखेंगे, तो आगे अब सब शुरू हो चुका है, जिसका था आपको इंतजार, डिविजिबिलिटी रूल, यानी भाज्यता के नियम आपको पढ़ने थे, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे भाज्यता के नियम क्या होते हैं, ठीक है। चलो कोई समस्या नहीं होगी, मेरे हिसाब से हम सब कुछ बताते जाते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएंगे लास्ट में, ठीक है। क्लास के अंत में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देंगे क्लास ख़त्म होने के बाद, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, निर्देश क्लासेस करके है, उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं है। देख लेंगे 1 की भाज्यता सभी को पता है, सिंपल सी है। 1 जो होता है 1 को छोड़कर किसी से नहीं कटता है, मतलब संख्या जो 1 है वो केवल 1 से कटती है और किसी से नहीं कटती, ये लिखा है। और लेकिन सभी संख्याएं, जैसे 27 लिखा, उसको 1 से काटा जा सकता है, तो लेकिन सभी संख्याएं 1 से कट जाती हैं, ठीक है। 1 को केवल 1 से ही काटा जा सकता है, लेकिन अन्य संख्याएं 1 से कट जाती हैं, ठीक है। तो ये 1 का विभाज्यता नियम हो गया, ठीक है। अब बताओ 2 से और 4 का। 2 से पूर्णतः विभाज्य लिखा है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी अंतिम अंक 2 से कटे या इकाई अंक कैसे कटे? इकाई अंक सभी जानते होंगे, अंतिम अंक, ठीक है। तो यदि यूनिट डिजिट 2 से कट जाए, मतलब 2 से विभाजित हो जाए, लिखा लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, यानी जो अंतिम अंक है उसको 2 से पूर्ण विभाजित करे तो वह संख्या आपकी 2 से पूर्ण कट जाएगी। जैसे लिखा था एग्जाम्पल में 82 ही, तो लास्ट में क्या लिखा? 2 लिखा है, हम 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, तो कितना आएगा? 41 आएगा, ठीक है। तो ये संख्या कैसी है? 2 से पूर्ण विभाज्य हो रही है, ठीक है। कैसी? 2 से पूर्ण कट रही है। तो ये 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि अंतिम अंक 2 है, ठीक है, 0 भी हो, लिख लो 0 भी, 2 हो या 0 हो, ठीक है। अब जैसे 20 लिखा है तो 2 से कट जाएगा, 2 ढाई 20, यदि अंतिम अंक 0 हो या 2 हो, ठीक है, 0 हो या 2 हो तो वो संख्या आपकी 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या का इकाई अंक 2 या 0 है तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। जिसका इकाई अंक 2 या 0 हो, ठीक है, ये याद रखना, तो वह संख्या 2 से पूर्ण कट जाएगी। आगे लिखा चौथे का, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 अंक आपके विभाजित होने चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट होने चाहिए। जैसे 8 और 4 लिखा हो तो 2 से देखो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 से अंतिम 2 डिजिट 2 से कटनी चाहिए, वो संख्या आपकी 4 से पूर्ण कट जाएगी, मतलब अंतिम 2 डिजिट लिखा है, 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, मतलब यदि 2 अंतिम अंक 2 से विभाजित कटें या विभाजित हों तो 2 से संख्या पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, या 4 से भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? 4 से, ठीक है, 4 से हो जाएगी। 4 का नियम है, ये 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो लिख गया होगा, यहाँ लिख लो 4 से कटे, ठीक है। जब 4 का विभाज्यता का नियम है तो लिख देंगे काय से कटे, काय से कटे, ठीक है, 2 से कटे, याद रखें। तो यहाँ पर 4 लिख लेना, ओके, 4 से कटे। यदि किसी संख्या के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं
तो संख्या वो 4 से कट जाएगी आपकी, ठीक है। अंतिम के 2 अंक 4 से यदि कट जाएँ तो संख्या 4 से पूर्ण कट जाएगी, ठीक है, उसको चेंज कर देंगे। 8 से पूर्णतः विभाज्य कब होगी, तो लास्ट 3 डिजिट, मतलब 1 2 कोई 3 डिजिट हैं, यदि उसके 3 डिजिट 8 से विभाजित, देखो समय 2 लिख गया वो किसी वजह से, ठीक है, तो किससे कट जाएंगे, चार से विभाजित हो जाती, ठीक है, याद रखेंगे। यदि अंतिम 3 अंक, अरे भाई अब देख लो, 8 से पूर्णतः विभाज्य, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटें, अंतिम 3 अंक काय से कटें, 8 से कटें, तो वह संख्या आपकी 8 से पूर्ण विभाज्य होगी, 8 से पूर्ण विभाज्य होगी यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, ठीक है। देख लेंगे, हम बोल रहे हैं उस नोट कर लें। यदि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः कटें तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अंतिम के 3 अंक, ये याद रखना, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो 8 से संख्या पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है आपका, 5, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, याद रखेंगे, ठीक है। 5 विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्ण, देखो 1195 5 लास्ट में आ रहा, इसमें 0 लास्ट में आ रहा, तो यदि भाग देंगे 5 से तो संख्या पूर्ण कट जाएगी, ओके, ठीक है। तीन से विभाज्यता का नियम सबसे सिंपल सा 3 का विभाज्यता का नियम ही है। काहे का नियम है, 3 के विभाज्यता का नियम सबसे सिंपल है। तो लिखा है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता तो वह संख्या 3 से पूर्ण कट जाएगी, ठीक है। यदि उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 है या 3 का गुणज भी हो तो वह संख्या 3 से पूर्ण कट जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा हो 84, अब इनका अंकों का डिजिट सम करो, 8 + 4 कितना हो रहा, 12, 12 का भी करेंगे तो 3 आ रहा, तो ये संख्या 84 काटेंगे 12 से, मतलब 3 से कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 8 4 12 आ रहा है और 2 1 3 हो रहा, कट जाएगी, बताओ, कट जाएगी, काट के देख लो, 3 से काटोगे 84, तो 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 8 24, ठीक है, कट जाएगी। तो ये याद रखना है, यदि उनका सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है, यदि उन अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, ये याद रखेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है, यदि अंकों का देखो जैसे 54 लिखा, इसको जोड़ेंगे 5 और 4 कितना हो जाए 9, 9 से काटेंगे संख्या कट रही है 9 से, ठीक है, 9 से डिविजिबल हो रही है, तो कह भी सकते हैं 9 एकम 9 कट रही है, वो लिख दिया एक, ठीक है, तो संख्या ये आपकी काहे से विभाजित हो जाएगी, 9 से काटेंगे 9 6 का 54, मतलब कट रही है संख्या पूर्णतः। तो यदि अंकों का योग 9 से कट रहा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 9 है या 9 का डिविजिबल हो, मतलब मल्टीपल हो सकता है, तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी, ये याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ये 54 एग्जाम्पल था, तो 5 4 9 को जोड़ा तो मतलब अंकों का योग 9 आ गया, ठीक है, तो वह संख्या आपकी पूर्ण कट जाएगी 9 से। 7 और 11 की विभाज्यता इकट्ठी देख ले रहे हैं कि 7 और 11 की विभाज्यता का नियम, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, चाहे आप दोनों तरफ से कर, चाहे लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं,
तीन तीन के पेयर बना लेने। जैसे ये 3 के, ये 3 के, ना हो तो संख्या के आगे 0 लगा लो। ठीक है, 3 3 के पेयर बनाइए और उनके लगातार 2 पेयर के बीच का अंतर ज्ञात कर लो। अब 2 पेयर बनाए, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो जो 3 पेयर बने हैं। ठीक है, 3 का ये पेयर और 3 का ये पेयर, इनके बीच में डिफरेंस निकाल लो। यदि अंकों का डिफरेंस निकालने के बाद यदि अंकों का सम 11 से कटे तो 11 से विभाजित हो जाएगी। यदि सम 7 से विभाजित हो, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच में अंतर 49 आ जाए, माना कोई संख्या जिनके अंतर के बीच 49 है, तो काटेंगे 7 7 49, वह संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक, ये याद रखेंगे। तो अंतर देखना है 3 3 का पेयर बना करके। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर यदि 11 से कटता है तो 11 से कट जाएगी। यदि उनके बीच का अंतर 7 से कटता है तो संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, उनका सम करना है बाद में। यदि 13 से कट रही है तो 13 से कट जाएगी। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये लिखा था। ठीक है, तो देखो इसमें 177, इनमें 2 पेयर बनेंगे, 177 और ये 100 के 2 पेयर बन जाएंगे। तो इसमें घटाएंगे कितना आएगा, 77 बचेगा। अंतर कितना आएगा, 2 पेयर बनाने हैं, जितने बन जाए बनाने कितने 3 3 के पेयर बनाएं, जितने भी बन जाएं। ठीक है, 5 संख्याएं तो उसके आगे 0 कर लेना। जैसे यहाँ पर 5 संख्याएं थी, 0 आगे कर लो, 3 3 के पेयर बन जाएंगे। 77 जैसे अंतर आया तो देखो 11 से कट जाएगा, 77 7 से भी कट जाएगा। तो ये संख्याएं, जो ये संख्या आप काट के देखेंगे, ठीक है, ये संख्या आप कैलकुलेटर से भी, तो आपको 11 और 7 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा कर के 3 3 के पेयर बनाइए। ठीक है, और उनके लगातार 2 पेयर के बीच का अंतर ज्ञात करिए और उनके बाद अंतर जब निकल जाए तो अंतर का सम ले लो। अंतर का क्या करो, सम निकाल लो। ठीक है, जैसे अंतर का सम कितना होगा, 7 7 कर लो, इनका अंतर 77 आया था तो 7 + 7 कर लो, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 7 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 77 कट रहा है, वो भी कट रहा है। ठीक है, तो संख्या 77, 11 से भी अंतर निकाल लो। अंतर अगर ज़्यादा अंतर बड़ा है तो उसको सम कर लो उसका अंतर का। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं तो अगर नहीं समझ पा रहे तो 11 ऐसा भी कर सकते हैं। अगर किसी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण कट जाए। जैसे लिखा था 1 7 9 और 2 1 2। देखेंगे इसमें क्या खेल है, तो इसमें ये खेल है। तो देखोगे एक विषम स्थानों को देख लो, 1, इसके बाद देखेंगे छोड़ के। ठीक है, करना है। अब इसके बाद इसको उठाना, इसको और इसको, इनके अंकों का योग देख लो। 7 सम और विषम दोनों देखो, सम स्थानों पर और विषम स्थानों अंकों का योग। अब देखो ये देखो विषम 1 3, ठीक है, 5 ऐसे करके, तो इनका 1 + 9 + कितना है 1 है, कितना 9 1 10 11 आ रहा है। 7 है +2 है और +2 है, 7 4 कितना 11 है। तो संख्या 11 से देखो दोनों का आ रहा है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग बराबर आ रहा है। या तो 0 आए या तो क्या हो 11 का गुणज आ जाए। ठीक है, तो 11 आ गया तो ये संख्या 11 से पूर्ण कट जाएगी। ठीक है, तो सम स्थानों और विषम स्थानों का देख लेना है। अगर किसी संख्या के सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग निकाल लो। यदि या तो 0 आएगा, ठीक है, नहीं तो 11 का गुणज आएगा। ठीक है, तो वह संख्या 11 से पूर्ण कट जाएगी, याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात, पूर्ण संख्या, काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है पूर्ण संख्याएं या पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या लिखा है। ठीक है, कैसी संख्या, पूर्ण वर्ग, नीचे लिखा पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग यदि संख्याएं हैं, ठीक है, परफेक्ट, तो उसके अंतिम अंक जो होना चाहिए वो 0 हो, 4 हो, 1 भी हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, कैसी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे आपने देखा हो 81 लिखा होता, तो 81 कैसी संख्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। कैसी होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, क्योंकि देखो अंतिम जो इकाई अंक है वो 1 आ रहा है, क्योंकि 9 का स्क्वायर करते हैं क्या आता है 81 आता है। ठीक है, 9 की पावर 1 करते हैं 9 आता है। तो देखो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, यदि 1 है 9 आता है तो ये संख्याएं यानी पूर्ण वर्ग होंगी, इनका वर्ग संभव होगा। ठीक है, ये किसी न किसी संख्या की वर्ग होंगी। ठीक है,
जैसे छांटने के लिए आ जाते हैं तो वहाँ पर निकाल लेते हैं। यदि अंतिम अंक देखो, यदि अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, कैसी नहीं हो पाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगी, याद रखेंगे। यदि अंतिम अंक 2 हो तो पूर्ण 62 लिखा जैसे, तो 2 है तो कभी नहीं पूर्ण वर्ग संख्या हो पाएगी। ठीक है, 0 होना चाहिए, 1 होना है, 4, 5, 6, 7, 9, अगर ये संख्याएं अंतिम अंक हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी, हम लिख दे रहे। ठीक है, समझ गए हो? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। लास्ट में क्लास में एक कमेंट कर देंगे बढ़िया सा। ठीक है, और देख ही लेंगे। ये तो चैनल का नाम है, और जो टेलीग्राम है वो ये है, निर्देश NIRDSH, NIR लिखा है, NIRDRSH, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। ठीक है, बिना स्पेस के लिखना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।